आधे से ज्यादा मैं आपको बता रही हूँ 80% पैराजम्बल्स तो इसी से सॉल्व हो जाते हैं, जहां पे आप पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसी से आप निकाल सकते हो। तो ये रूल कभी मत भूलिएगा, ये बेसिक रूल है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है पैराजम्बल के लिए, ठीक है। I was sitting in the jungle. He came running after me. I was just watching the birds. I didn't see him coming. All these phrases are from a sequence. And how do we define a sequence? Today we are here to decode that. Yes, we're going to speak about parajumbers. It has been a long awaited video and people have been asking me to crack the parajumble CMAT. And today I am here. My name is Juhi Priya. I'm a VARC educator and today we're going to speak about parajumble CMAT and how do we decode it together. तो आज स्टार्ट करते हैं लेसन बाय अंडरस्टैंडिंग सम रूल्स। अगर ये रूल्स आप जान जाएंगे तो आपको पैराजम्बल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैराजम्बल सीमैट का बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। आई हैव बीन शोइंग दोज ऑन माय लाइव सेशंस, बट आज मैं कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगी, कुछ 4-5 गोल्डन रूल्स है और उसके बाद भी ऐसे कुछ रूल्स है जो आप अप्लाई करके पैराजम्बल आसानी से क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला रूल है नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव आप कैसे डिफाइन करते हो, ठीक है। जहां पर भी नाउन आ रहा है किसी भी सीक्वेंस में, वो चाहे कितने भी एग्जाम्पल्स, चाहे 5, 6, 7, 10 दे दिए गए हो, लेकिन सबसे पहले आपको नाउन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल राम लिखा हुआ है फॉर दैट मैटर, ठीक है, और राम से कोई सेंटेंस दिया हुआ है जैसे कि राम वॉज सिटिंग देयर, ओके, फॉर एग्जाम्पल। उसमें बाद का जो सेंटेंस आ रहा है, जो फॉलो अप सेंटेंस है, उसमें है हिज, हिम, दैट पर्सन, दिस पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, जहां पे आप प्रोनाउन या एडजेक्टिव लगा रहे हो, ठीक है। और अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिख रहा है जहां पे लिखा हुआ है राम वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगा, सबसे पहला सेंटेंस ये होगा आपका। एंड अगर यहां पे लिखा हुआ है ही वॉज ईटिंग चिप्स, ओके, तो जो प्रोनाउन लगा है ही राम के लिए वो बाद में आएगा। ये आप बचपन से करते आ रहे हो, बट यही होता है कि जब आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो 5 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उसमें सबसे पहला कौन सा चूज करो, ठीक है। नाउ अगर आप दैट पर्सन, दिस पर्सन, फॉर दैट मैटर सच भी लिख सकते हो जहां पे एडजेक्टिव की बात होती है। तो आपको ध्यान में बस इतना ही रखना है, रूल नंबर 1 एंड द गोल्डन रूल नंबर 1 इज यू हैव टू सी कि नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव फॉर दैट मैटर कहां पे डिफाइन हो रहा है, और उसी सीक्वेंस में आप ये पैटर्न बनाओगे पैराजम्बल के लिए, ठीक है। जल्दी से चलते हैं। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि कैट 2025 ओमिट एंड कैट सब्सक्रिप्शंस के लिए 50,000 से सीधे प्राइस 19,999 पे आ चुकी है। अभी भी अगर आपने अपना डिसाइड नहीं किया है कि आप किस प्लेटफॉर्म से और कौन से सब्सक्रिप्शन को लेके आगे बढ़ने वाले हो MBA में, सो दिस इज योर चांस। जस्ट अप्लाई माय कोड जूही 99 एंड अवेल दिस बेनिफिट 60% ऑफ। इसके अलावा भी आपको बहुत ऑफ मिलेगा अगर यू यूज माय कोड जूही 99, प्लस ऑल्सो देयर इज so much benefit beyond this. You'll also get personal mentorship and what not. So avail this today. Do not waste time. Okay. इसके अलावा भी 24 hours डाउट क्लियरेंस सेशन है, मॉक्स है, प्रैक्टिस टेस्ट है वीकेंड्स पे, 1-to-1 मेंटरशिप है, what all you want from any platform to give you when they are preparing you for CAT or OMIT 2025, ठीक है। तो do not waste your much time. अभी भी बैच स्टार्ट हो चुका है and the batch is starting on 15th of January. This is the morning batch that is getting started on Unacademy. If you purchase any सब्सक्रिप्शन, सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 0 to Zenith बैच है, ये इवनिंग बैच है जहां पे VARC और क्वांट्स और LR के अलग अलग सेक्शंस होंगे। जैसे कि मैंने कहा 24 hours डाउट क्लियरेंस सेशन प्लस 1-to-1 mentorship. So everything will be here and you do not have to worry when you subscribe to Unacademy. Rule number 2, which is आर्टिकल और द आर्टिकल, ठीक है। जहां पे भी आर्टिकल लगा है, फॉर एग्जाम्पल आई मेट अ मैन, ओके, सो यहां पे मैन के आगे लगा हुआ है, ओके। उसी आर्टिकल में मैन के आगे द लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द मैन्स नेम वॉज रवि, ओके। तो पहला सेंटेंस ये आएगा, दिस विल बी योर फर्स्ट सेंटेंस एंड दिस विल बी योर सेकेंड सेंटेंस इन द सीक्वेंस, अगर वो पैराजम्बल्ड है तो, ओके। पहले
अ आता है एंड देन वही डिफाइन होता है बाय द मैन्स नेम वाज रवि. ओके, सो अ आर्टिकल ऑलवेज कम्स फर्स्ट. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ये बहुत बेसिक और बहुत ग्राउंड लेवल पे मैं आपको रूल्स बता रही हूं. अगर ये रूल्स आपके क्लियर है तो आपको पैराजंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ओके, नाउ रूल नंबर, डिड वी गो ऑन रूल नंबर 2? ओके, 3, चलो गलती से लिख दिया मैंने, बट 4, कंजंक्शन जहां पे भी लगता है वो सबसे बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ निकालना है नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस. ओके, जहां पे लग जाएगा बट, ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर, वाइल, नेवरदलेस, वहां पे सेंटेंस में आपको आसानी हो जाएगी डिफाइन करने में कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, और उसके बाद अगर लिखा हुआ है बट दिस डिड नॉट हैपन. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द अदर हैंड, दिस वॉज प्लेड ऑल्टरनेटली. ओके, हाउएवर, दिस सिचुएशन डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम, while we did not see anything coming up. Okay, like that. तो अगर पहला सेंटेंस कुछ भी लिखा हुआ है, उसके बाद however और एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी सेंटेंस से रिलेटेड, बट यू हैव टू ऑलवेज सी कि कीवर्ड्स है. कीवर्ड्स को मैंने प्लस प्लस करने सिखाया है. अगर पहले सेंटेंस में टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पेयरिंग में बहुत आसानी हो जाती है, और दूसरे सेंटेंस में भी टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है बट इसके आगे however लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक पेयर बनाएंगे, ए और बी एक पेयर बनाएंगे. ओके, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, देन इट इज रिटन हाउएवर दिस टेक्नोलॉजी डिड नॉट वर्क फॉर इट इन द बेनिफिट ऑफ दैट. ओके, so those two are sentence. Okay, but it is positive and negative, it is contrast. Okay, for other matters, additional में and, moreover, in addition भी लिखा रह सकता है एग्जाम्पल्स देने के लिए, बट वो भी सेकेंड सेंटेंस में आएगा. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके, अब नेगेटिव पॉजिटिव देख लिया हमने. पॉजिटिव पॉजिटिव में जहां रिजल्ट एंड रीजंस को ढूंढना है हमें, उसमें होगा बिकॉज, दस, देयरफॉर. ये सारे कीवर्ड्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है. अगर आपको ये कीवर्ड्स याद रहेंगे तो आप आसानी से पेयरिंग कर सकते हो. पेयरिंग बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए यहाँ पे, ठीक है. तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि ओपनिंग सेंटेंस और कंक्लूजन सेंटेंस अगर आपको मिल भी गया है तो आपको पेयरिंग करनी जरूरी है. और पेयरिंग आप कॉन्ट्रास्ट या एडिशन या फॉर दैट मैटर रिजल्ट एंड रीजंस या सिमिलैरिटी से कर सकते हो. ओके, चलो ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 5 विच इज फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, अगर कोई चीज का फुल फॉर्म दिया हुआ है या शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है तो शॉर्ट फॉर्म हमेशा बाद में आएगा. पहले आपको फुल फॉर्म या कोई भी सेंटेंस का या कोई भी वर्ड का पहले मीनिंग समझाया जाएगा. मीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पहले आपको डिफाइन किया जाएगा, डेफिनेशन बताया जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या, और फिर उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म में आओगे जहां पे फॉर एग्जाम्पल फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा हुआ है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, पहले ये डिफाइन हो गया और आपको समझ में आ गया है. जैसे कि अभी आपको समझ में आ गया कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है. अगर दूसरे सेंटेंस में FIB लिखा हुआ है तो आप क्या समझोगे कि वो फिलिंग द ब्लैंक्स ही लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, उस हिसाब से भी आप अपना सीक्वेंस आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ठीक है, अब एक बेसिक कुछ रूल्स है जहां पे मैं बार बार बताती रहती हूं कि अगर कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो आपको नरेटिव टोन खोजना है उसका कि वो किस सीक्वेंस में बिठाया जा रहा है. अगर 2016, 17, 18, 19 और 20, 2020 लिखा हुआ है कोई भी सीक्वेंस में तो पहले क्या आएगा, 2016 आएगा. बहुत बेसिक, बहुत जनरल और बहुत लॉजिकल एफर्मेशन है ये, तो ये आप जरूर याद रखिएगा. और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी पैराजंबल सॉल्व करने के लिए आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर लगाना मत भूलिए. आधे से ज्यादा मैं आपको बता रही हूँ 80% पैराजंबल्स तो इसी से सॉल्व हो जाते हैं, जहां पे आप पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसी से आप निकाल सकते हो. तो ये रूल कभी मत भूलिएगा, ये बेसिक रूल है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है पैराजंबल के लिए. ठीक है, एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, फ्लो ऑफ पैराजंबल क्या हो सकता है. इंट्रोडक्शन होता है, सबसे पहले डेफिनेशन होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी चीज एक्सप्लेन करने के लिए पहले उसकी डेफिनेशन बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, जो कि कहता है ओपनिंग सेंटेंस. ओके, ओपनिंग सेंटेंस कैसे होना चाहिए ये आप पहले डिफाइन कर लेते हो. ठीक है, उसके बाद उसके बारे में डिटेलिंग होती है, डिटेल्स आते हैं कि कैसे जो ओपनिंग सेंटेंस है, जो मेन आइडिया है उसके बारे में कुछ डिटेल्स, कुछ
फैक्ट्स बताए जाएंगे, फिर प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, और जनरली ये प्रेजेंट फॉर्म में रहता है। प्रेजेंट फॉर्म में प्रॉब्लम्स डिफाइन होती हैं कि अभी फिलहाल क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिर सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन भी प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का एक पार्ट है जहां पे डिफाइन हो रहा है, तो सोल्यूशन भी आएगा उस फ्लो में। एंड सबसे लास्ट में सजेशन आता है जो फ्यूचर में बताया जाता है, या इन नियर फ्यूचर या फार अवे फ्यूचर, वट एवर इट इज, बट सजेशन जरूर होता है। और अगर आप ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करोगे पैराजंबल में, तो जनरली 99% ऑफ द केस में आपको पैराजंबल सही मिलेंगे। ओके, और अगर इससे भी ज्यादा कोई पैराजंबल आपको तंग कर रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जरूर उस पैराजंबल को मेरे टेलीग्राम चैनल पे लाइए। वी आर ओपन डिस्कशन, वी हैव ओपन डिस्कशन ओवर देयर, सो वी कैन ऑलवेज कम्युनिकेट। वो क्वेश्चन वहां पे पेस्ट करिए, आई विल राइट द आंसर फॉर यू। प्लस मेरे लाइव सेशंस में भी मैं पैराजंबल्स लेके आती हूँ, बट बिकॉज कल बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी लाइव क्लासेस में पैराजंबल में, सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग अप दिस सेशन, इज अ स्ट्रेटजी सेशन फॉर पैराजंबल। इसके अलावा भी ये 5 रूल या 6 रूल्स जो मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। जस्ट कमेंट डाउन over here. Plus, do not forget to join my LinkedIn channel, which is pinned down in the description box. Also, we are curating test series for you. तो अगर आप Unacademy के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं, which is 19,999, आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलता है। The batch will start soon. और इसके अलावा आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती है। These tests are curated by the top B school alumni. There's Saral sir, there's Rahul sir, and there's me. We curate VARC, Quants, and LRDI paper for you. So do not forget to subscribe Unacademy and prevail with good marks and have a very good future ahead. Thank you so much for watching this session, and I wish you all the best for CMAT examination. Unacademy. Let's crack it.